बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड को कहां से हम बाई की तरफ देखें, गोल्ड के रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन से होंगे और कहां से हमें बेस्ट बाई की अपॉर्चुनिटी और बेस्ट सेल की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि डीएक्सवाई को देखते हुए क्या आप एक परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, डीएक्सवाई को देखते हुए क्या आप मार्केट की फोरकास्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहती हैं, इस फेस में आना चाहती हैं, तो एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की चॉइस आपके लिए बेस्ट चॉइस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है। बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सर्च किए अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट, हमारे जो व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप है उसकी रिपोर्ट्स आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है, रिटर्न सिग्नल होती हैं जिसमें स्टॉप लॉस, टीपी सब कुछ मार्क किया जाता है। आप इस प्रीमियर ग्रुप का ऐसा बन सकते हैं जहां पे अच्छी और बेहतर ट्रेड्स आपका इंतजार कर रही हैं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं, तो इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा कैसे बनना है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम के साथ रब्ता करेंगे। कैसे प्रीमियर ग्रुप की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस पे नहीं करने। सिंपली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है और वो पैसे जो आपको पेड ग्रुपों में देने पड़ते हैं वो पैसे आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं, ताकि उससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकें। तो प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करेंगे कैसे प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना है और कैसे आपको बेहतर तरीके से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ सीखने का मौका मिलता है बल्कि आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले डीएक्सवाई पे। क्या डीएक्सवाई को देखते हुए आप ट्रेडिंग के बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, तो चलते हैं डीएक्सवाई चार्ट की तरफ। लीजिएगा, डीएक्सवाई के चार्ट पे हम आ चुके हैं और डीएक्सवाई यानी जो गोल्ड के रेशो को शो करवाता है। मेरा सवाल उन तमाम दोस्तों से है, उन तमाम यूट्यूबर से हैं, उन तमाम देखने वालों से है जो डीएक्सवाई को देख के लोगों को ट्रेड की तरफ मोटिवेट करते हैं। अब डीएक्सवाई को देख के ट्रेड करने की लॉजिक क्या है, ये मुझे समझ नहीं आती, मेरे तो ज़हन में बात भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि डीएक्सवाई में गोल्ड जब डॉलर वीक हुआ, डॉलर वीक होगा, गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब डीएक्सवाई का रेट गिरा, यहां पे गिरेगा और यहां से लेके यहां तक डीएक्सवाई गिरा। अब जब यहां तक गिरा तो गोल्ड को क्या करना चाहिए था, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। अब डीएक्सवाई गिरा, गोल्ड भी गिरा, डीएक्सवाई बढ़ा, गोल्ड भी बढ़ा। तो जो लोग डीएक्सवाई को साथ ज्वाइन करके ट्रेड लेते हैं, अब मैं गोल्ड की चार्ट पे भी आपको लेके चलूं ताकि वहां से भी आप समझ सकें कि डीएक्सवाई जब गिरा गोल्ड भी गिरा, डीएक्सवाई बढ़ा, गोल्ड भी बढ़ा। तो जो इसके साथ रिलेशन लेके ट्रेड करते हैं उनका अंजाम देखिएगा। पहले मैंने आपको डीएक्सवाई दिखाया, जहां पे डीएक्सवाई गिरा, यहां देखिएगा कि ये गोल्ड मुसलसल गिर रहा है और डीएक्सवाई की कैंडल भी गिर रही थी। उसके बाद डीएक्सवाई भी ऊपर हुआ, या गोल्ड भी ऊपर हुआ। अब लोग इसको ऑपोजिट लेते हैं कि अगर डीएक्सवाई गिरेगा गोल्ड अप होगा। तो क्या जो लोग को रिलेशंस करके ट्रेड करते हैं, क्या इस तरह ट्रेड करना बेहतर बेनिफिट का बायस है? ये लोग अपने अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि डीएक्सवाई को जो ज्वाइन करते हैं, डीएक्सवाई ठीक है, डीएक्सवाई ठीक है कि रिलेशन है, मगर अगर आपको चार्ट पे ग्रिप है, अगर आपको कैंडल पे ग्रिप है, अगर आप एक ही चार्ट को देख के अंदाजा करेंगे तो फिर आपको दूसरे चार्टों को देखने की ज़रूरत नहीं रहती। ये मेरा अंदाज़ा है, ये मेरी फोरकास्ट है, ये मेरी राय है। आप बेशक भले मुतफिक हो ना हो, तो डीएक्सवाई के साथ अगर को रिलेशंस करके जिन्होंने गोल्ड को ट्रेड किया तो उन्होंने लॉस किया होगा, और जिन्होंने इस चार्ट पैटर्न को नज़र में रखा होगा कि ये ड्रॉप हुआ उसके बाद ऊपर गया, तो ये देखिए करेक्शंस भी आई है। अब बढ़ते हैं, ये एक सवाल है आप ऑडियंस के लिए कि आप क्या समझ रहे हैं। क्या मैं आपको सही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि डीएक्सवाई के साथ रिलेशंस को कोरिलेट करके ट्रेड करना क्या फायदे का बायस था या नहीं है? देखिए, गोल्ड का अपना चार्ट है, डीएक्सवाई का अपना चार्ट है। तो बढ़ते हैं एक्सनेक्स की चार्ट की तरफ कि एक्सनेक्स का चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखो मेरे भाई, न्यूज़ कोई भी हो, खबर कोई भी हो, डॉलर का इम्पैक्ट कोई भी हो, ये सारी चीज़ें अगर आप एक चार्ट पे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चार्ट कह रहा है। अब वीकली के चार्ट टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और वीकली के टाइम फ्रेम पे अभी तक स्टिल हम सेलर्स नहीं है मेरे भाई। वीकली के टाइम फ्रेम पे बार बार कर रहा हूँ, स्टिल हम सेलर नहीं है। ये लोअर फैक्टर है वीकली के टाइम फ्रेम, जब तक इससे नीचे स्टिल अभी तक ब्रेक नहीं करता, हम वीकली में सेलर नहीं है।
हाँ, प्राइस में अभी थोड़ी सी करेक्शंस का लेवल है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये करेक्शंस है, मगर सेल नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के डेली के चार्ट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ये 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर गई थी, उसके बाद इसने अगर नीचे इसके साथ टच किया, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग इससे ऊपर दी है। यहाँ पे अभी भी कोई फ्यूचर्स कलर जो है हमें क्या कर रहा है, नेगेटिव की तरफ शो नहीं करवा रहा। तो ना हम डेली में सेलर्स हैं ना वीकली में सेलर्स हैं, डेली और वीकली में करेक्शंस का लेवल है। मैंने कहा था ये एक कंप्लीट वेव्स है, मार्केट रोटेस करने के लिए आई है और रोटेस करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा कोरिलेशंस कराऊं और यहाँ पे दिखेगा कि अगर प्राइस दोबारा इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो मजबूत ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब प्राइस के ड्रॉप होने के चांसेस क्या है, मैं जैसे आपसे कहता हूँ कि प्राइस फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल यानी ये जो डॉट्स है चलती है और उसको थोड़ा सा मैं इंडिकेटर ऑफ करूंगा ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। लीजिएगा इंडिकेटर को मैंने कर दिया बंद और यहाँ पे ये जो एरिया है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप समझने की और सीखने की नीयत से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ आप अपने सिर्फ लेवल्स लेना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और माइट भी आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ ना पाए। डेली के टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या बना हुआ, वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला जिसको इनगल्फ कहते हैं, सेल इनगल्फ आई यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो मार्केट ने दिखाया सेल की अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई। अब जब यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटीज दिखाई तो मार्केट को यहाँ पे रिटेस्ट करके ड्रॉप होना चाहिए था, मगर मार्केट ड्रॉप ना हुई और उसके बाद यहाँ से इस भरपूर कैंडल ने इससे ऊपर क्लोज कर दी। तो क्या हुआ, ये जो सेल का फार्मूला था, ये सेल इनगल्फिंग का बॉक्स था, ये फेल हो गया। जब भी कोई भी सेल इनगल्फिंग फेल हो जाए और उसके बाद फिर वो फेल होने के बाद प्राइस को ऊपर की तरफ बढ़ जाए, ये बात दोबारा में रखिएगा कि यहाँ पे ये देखिएगा कि ये बॉक्स सेल्फ इनगल्फिंग का बॉक्स था जो फेल हो गया, और फेल होने के बाद इस पावरफुल कैंडल ने इसको फेल किया और कैंडल कितनी बड़ी बनी, ये बात और कीजिएगा। जब ये कैंडल बड़ी बने और बॉक्स फेल हो जाए तो उसके बाद ये बॉक्स जो है ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का काम करता है, ये वाला एरिया। अब एग्जैक्टली इस एरिया पे आके प्राइस ने टकराया, टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ आ रही है। ये देख लीजिएगा लॉजिक क्या है। अब यहां पे अगर गौर करेंगे तो प्राइस एग्जैक्टली इस कैंडल जो एरिया फेल हुआ था उसको सिर्फ उसने टच ही किया है और टच करने के बाद ऊपर की तरफ चली गई है। तो मैं अभी भी स्टिल बायर्स हूं। अगर मार्केट ने सेल जाना है तो मेरा इस जो फ्रैक्टर लेवल है, ये जो फ्रैक्टर लेवल्स है, इस फ्रैक्टर लेवल से नीचे डेली की कैंडल क्लोज करे तो फिर मैं इस लेवल तक इसको देख सकता हूं जहां पे स्ट्रक्चरल बेस पे मार्केट की है। अगर इस पूरी वेव्स को कैलकुलेट करें तो ये रिट्रेसमेंट के एरिए हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी भी मैं गोल्ड में बुलिश हूं, मैं हर डिप से बाय करने की कोशिश करूंगा। अब H1 के टाइम फ्रेम में चलते हैं जो कि इसका इंट्राडे के वाले से हमारा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है, लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम में अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये फर्स्ट वेव है, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है, ये हाई और उसके बाद ये लो है। अगर एक्सटर्नल को मैं मार्क करता हूं तो मेरा एक्सटर्नल यहां से स्टार्ट होता है जहां से प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी है। अब प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी है मगर यहाँ पे देखिएगा कि एक बड़ी अहम बात कि इस कैंडल से नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो सकी। अगर इस कैंडल से नीचे ये कैंडल क्लोज हो जाती तो मेरा स्ट्रक्चर ये H1 का प्रॉपर सेल में चले जा रहा था। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक तो किया मगर अगली कैंडल इनसाइड क्लोज हुई, और अगर इसके बाद ये नीचे अगली कैंडल भी इस तरह बॉडी के साथ क्लोज होती तो मेरा H1 सेल में कन्वर्ट हो चुका होना था। अब अभी मेरा H1 सिर्फ इसने टेस्ट किया है मगर क्लोजिंग इसने ऊपर दी है, H1 अभी भी प्रॉपर सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ मेरे भाई। अगर मैंने थोड़ा सा ये आपके लिए जोन्स मार्क किए हुए हैं और ये एडवांस डायनामिक बेस पे मैंने ये मार्क किए हुए हैं। अब मेरे पास जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं इसको नोट कर लीजिएगा, और ये बड़ी ही एडवांस स्टडी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ा एडवांस लेवल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लेवल कैसे बने हैं, क्यों बने हैं मेरे भाई, डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया, और उसके बाद H1 के स्ट्रक्चरल बेस पे जो 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट है, ये 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट है 1 2 3 4 और 5, और मार्केट ने पूरी 5 वेव्स के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। जब मार्केट 5 वेव्स को कंप्लीट कर ले, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट होता है बड़ा एडवांस और बड़ा जदीद कॉन्सेप्ट है, तो मार्केट बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी 4 नंबर एरिया तक रोटेट करने के लिए आती है।
मोस्ट प्रोबेबिलिटी, 100% तो कुछ भी नहीं है ना, 100% कुछ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट 4 नंबर एरिया तक रिट्रेस करने के लिए आती है, या नीचे से उसके बाद नीचे वाला जो जोन था सपोर्टिंग, यहां तक रिट्रेस करने आती है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली 5 वेव्स कंप्लीट करने के बाद ये यहां तक रिट्रेस किया, डीप रिट्रेस, और उसके बाद ऊपर की तरफ चली गई। अब 5 वेव्स यहाँ पे चूंकि कंप्लीट हो चुकी है, 5 वेव्स कंप्लीट होने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। मेरी नज़र में मैं अभी भी बायर्स हूं, और बायर के लिए चूंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है, और वीकली के टाइम फ्रेम में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेरे पास जो सपोर्ट के लेवल्स हैं ये मैंने एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चरल बेस पे मार्क किए हुए हैं, इनको आपने लिख लेना है। बहुत से यूट्यूबर्स आपको बहुत से फोरकास्ट करने वाले इन्हीं लेवल्स को दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे, तो समझ लीजिएगा ये एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस पे मैंने लेवल शेयर किए हुए थे, जो अब अपने नाम से वो पब्लिश करेंगे। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आज वीडियो लेट बनाने का मकसद यही था कि थोड़े से लोग जो हमें कॉपी कर रहे हैं वो बेचारे अपने अपने लेवल्स दे दें, फिर उसके बाद वो अपडेट वीडियो देंगे जो हमारे लेवल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इन्हीं लेवल्स को फिर अपने नाम से पब्लिश करेंगे। मैं उन तमाम दोस्तों से जो इन ऐसे दोस्तों को फॉलो करते हैं जिन बेचारों को खुद नहीं पता, किसी के बने बनाए सिग्नल्स, किसी के बने बनाए एनालाइज देख के अपने नाम से प्रेजेंट करते हैं, खुदारा इन स्कैमर से बच जाएं अगर आपने इस फील्ड से कामयाब होना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मेरे पास जो सपोर्ट का फर्स्ट लेवल है वो ये वाला ही लेवल है, वो बनता है 4037। अब प्राइस अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये और ये करके नीचे ड्रॉप हुई है, और उसके बाद ये जो सपोर्ट का लेवल था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया, दोबारा जाकर टेस्ट किया और नीचे आ गई। अब अगर प्राइस ने सेल होना है मेरे भाई, अगर प्राइस आने वाले वीक में यहां से नीचे सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज करे, तो फिर ये एक 1 वेव्स होगी कंप्लीट। क्योंकि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पूरी कैंडल है, ये वाली ब्लैक कैंडल, अब ये इनसाइड कैंडल या स्प्रिंग बार बनी हुई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कैंडल पूरी स्प्रिंग बार बन गई है, जिसके अंदर कोई 8 घंटे की कैंडल इसके अंदर समो गई है। अब ये स्प्रिंग बार अगर नीचे की तरफ क्लोज कर गई इस तरह पूरी भरपूर, तो 80% चांसेस होते हैं मार्केट उस तरफ नीचे जाती है। अब इस वीक में मेरे पास जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल जो है मेरे पास 4037, उसके बाद 2928 है। दरमियान में ये जहां पे बहुत ज्यादा फ्रैक्टल नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये फ्रैक्टल जो है, ये और ये, दैट इज माय सपोर्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे लूंगा फ्रैक्टल बेस पे, तो वो यहाँ पे ये जहाँ पे ये मुकम्मल बन रही है, तो ये पूरा एक जोन की शक्ल लूंगा, इसको आपने नोट कर लेना है। और ये जोन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, ये वाला पूरा जोन है, जो कि एक वीक जोन भी साबित हो सकता है, मगर यहाँ से आकर हो सकता है प्राइस पुश करे, पुश करने के ऊपर चली जाए। तो एक सपोर्ट का लेवल मैं मार्क कर दूं, ये वाला जो मार्केट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्ट होने के चांसेस भी हैं, मगर इतना ज़्यादा यहाँ पे देखेगा कि डबल, ये वाला, ये एक चांसेस भी हैं जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखेंगे ये अगर डबल क्या बना हुआ है, डबल बॉटम बना हुआ है। अब प्राइस का यहाँ से यहाँ जब मैं लाइंस मार्क करता हूँ तो इसको एक स्टिकी सीधी लाइन ना समझा करें, इसको 5 पॉइंट ऊपर, 3 पॉइंट या 5 पॉइंट अप्स एंड डाउन मार्केट को समझा करें, यानी इसको एक जोन की शक्ल दे दिया करें, ये वाला जोन। तो स्पोर्ट के वीक से इस वीक के जो स्पोर्ट जोन्स हैं मेरे पास, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इनका स्नैपशॉट कर लीजिएगा, और ये एडवांस डायनामिक के तौर पे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये वो जोन्स हैं जो मैं अपनी पेड क्लास में अच्छी खासी फीस लेकर समझाता हूँ, आपके लिए मुफ्त समझा रहा हूँ, अगर आप समझ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्पोर्ट के जोन्स हैं इस वीक के, एक मेरे पास है 4037, फिर 6964, 3964, 2928 और 3886। अगर ये 5 वेव्स मार्केट कंप्लीट ब्रेक करने में इस वीक में कामयाब हो गई, जो वेव्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यानी 3886 से नीचे ब्रेक करने में 5वीं वेव्स कामयाब हो गई, ये पूरी वेव्स है। और वेव्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस इससे नीचे ब्रेक कर जाए तो रिटेस्ट पे फिर हम सेलर बन जाएंगे और स्ट्रॉन्ग सेलर बन जाएंगे। इस आने वाले वीक में ये जो एरिया है मेरे पास ये एरिया और नंबर 2 एरिया, यानी ये जो 0 से स्टार्ट हुआ है और 2 से एरिया, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे नीचे डेली की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोज हो गई तो फिर हम सेलर बन जाएंगे और रिटेस्ट पे फिर हम सेल ही की तरफ देखेंगे। ये बात याद रखिएगा, अभी तक स्टिल हम सेलर्स नहीं है। प्राइस एक वेव्स के साथ नीचे आई है। जब 5 वेव्स कंप्लीट हो तो ये 4 और 3 नंबर को टेस्ट, 2 नंबर को टेस्ट करने जाती है। अब ये 4 नंबर को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। अगर ये नीचे आती है, हो सकता है इस वीक में प्राइस आपको ये
ये और ये घुमाती रहे। इसके बाद मेरे पास ऊपर के जो रेजिस्टेंस के जोन्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। एक मेरे पास है 4148, फिर उसके बाद मेरे पास है 4245, एक मेरे पास ये है 4111। उसके बाद ये जो यहाँ पे ये जो जोन है जहां से प्राइस नीचे गिरी है, ये देखिएगा कि 1, 2 और 3, और ये जोन ऑलमोस्ट बनता है, ये यहाँ तक पहुंचता है। इस जोन को लगा लें तो अब अगर मार्केट ऊपर गई तो फिर ये जोन मेरी नज़र में फेल जोन नज़र आएगा, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर इस जोन को बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जोन्स एक मरतबा रिस्पेक्ट हो गया है, 2 मरतबा रिस्पेक्ट हो गया है और तीसरी मरतबा भी रिस्पेक्ट हो चुका है। जब एक जोन 3 मरतबा रिस्पेक्ट हो जाए तो फिर एक वीकर जोन बन जाता है, मगर चूंकि यहाँ पे फ्रैक्टल का लेवल्स है तो यहाँ पे भी मैं एक रेजिस्टेंस के एरिया मार्क कर देता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस अगर प्राइस ब्रेक करने में कामयाब हो गई, यानी 4211 से ऊपर प्राइस चली गई, तो बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ से ऊपर जाने की शक्ल में फिर ये यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये टेस्ट करे थोड़ा सा नीचे और उसके बाद थोड़ी ऊपर चली जाएगी। अब इसके बाद 4245 के बाद जो मेरे पास अगला एरिया बनेगा, उस एरिया के पास मैं लिख लीजिएगा, चूँकि वो एरिया दूर है। उसके बाद वो डेली टाइम फ्रेम हम अपडेट करते रहते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस 4245 ऊपर क्लोज हुई तो फिर 4350 लिख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद 43, 64 और उसके बाद 4381, ये इस वीक के फिर हाईली रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, ये बात लिख लीजिएगा। यानी 4245 के बाद 4350, 4364 और 4381, इसके दरमियान मुझे कुछ नजर नहीं आता। तो दोस्तों भरपूर मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की, समझाने की और बताने की कि मार्केट की मूव्स क्या है, एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चर्स क्या है, आपने मार्केट को किस अंदाज से देखना है और ये मार्केट आपको क्या समझा रही है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम बाय में है और H1 जो ही बाय में कन्वर्ट होगा, यानी ये एक पूरी वेव्स है जो नीचे आई है, अगर H1 इसको ब्रेक करने में नीचे कामयाब हो गया तो फिर ये लेवल सपोर्ट के लेवल्स बनेंगे, और उसके बाद जो ही H1 बाय में कन्वर्ट हो, हम अगर बाय में दोबारा बैठेंगे तो भरपूर प्रॉफिट लेंगे। अभी मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेस में है, थोड़ी सी प्रेशर्स में है, स्पोर्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिए हैं और एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपकी राय क्या है? क्या DXY को आप अभी भी गोल्ड के साथ को रिलेशंस करके ट्रेड करना चाहते हैं? इसकी राय का इजहार कीजिएगा। और उसके बाद जो बातें मैंने आपको बताई, जो बातें मैंने आपको समझाई, क्या इन बातों से आपको खातिर खास सोचने को, समझने को मिला है? अगर सोचने को और समझने को मिला है तो कमेंट्स